हेलो दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बतेरी। बतेरी अपनी मजदूर माँ बाप की दो लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। तीन लड़कियों के पैदा होने से दुखी होकर उसके पिता ने उसका नाम बतेरी रख दिया था। बतेरी का अर्थ बहुत। और बतेरी के माता पिता अब चौथी लड़की नहीं चाहते थे। खैर, बतेरी का नाम सार्थक हुआ। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन बतेरी अभी भी एक बोझ ही थी। जब बतेरी 6 वर्ष की हुई तभी उसका बाप मर गया। पिता की मौत के बाद घर में अब उसकी माँ विमला और दादी रज्जो ही थे, जो इन चारों भाई बहनों का भरण पोषण कर रहे थे। बतेरी की दादी रज्जो को आज भी बेटे की मौत से ज़्यादा दुख ये था कि बतेरी का बाप अपने पीछे 3 लड़कियों को छोड़ गया। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पाली, अब पता नहीं मेरी बुलाओ कद होगी, कद भगवान इन नरकों से मुझे मुक्ति देगा। बतेरी ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और धुतकार ही सही। पति की मौत के बाद बतेरी की माँ विमला भी भावशून्य हो गई। उसे भी अब अपनी 3 बेटियां जिम्मेदारी नहीं, बोझ ही दिखाई देती थी। जब बतेरी 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी रुपया भी लगेगा और परिवार में से किसी को किडनी देना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि देने वाले का जान का कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की के ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी तो बतेरी के लिए गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालात देख बतेरी के इलाज का पूरा खर्चा गांव वालों ने उठाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक समाज है। कई व्यक्ति थे जो बतेरी के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में से कोई भी अपने शरीर का मज्जा देने को तैयार नहीं था। बतेरी की 65 वर्षीय दादी को भी आज वो लड़की थी, इसलिए उसके परिवार के लिए उसकी जिंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती बतेरी आज मर चुकी थी। घर पर काफी लोग जमा थे। सब बतेरी की माँ और दादी को ढाढ़स बांध रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। आज मृत बतेरी का चेहरा शांत था। उसने अपनी जिंदगी में बस अपने परिवार की दुत्कार सही थी और बाद के कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंत समय में। एक बार उसे कहते सुना था, माँ आज भी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म ले हुए है, कुत्ता, कीड़ा, चूहा या डांगर या पालतू पशु। माँ मैं तो डांगर या कीड़ा बन जाऊंगी पर आदमी ना बनूं। देखिए जानवर कुत्तों को पता ही न होता उनकी औलाद कौन सा लड़का कौन सी लड़की। आदमियों को तो पता हो, यो फर्क तो बस। उसका बाल सुलभ मन मानव की इस व्यक्ति का प्रतिकार नहीं कर सकता था, लेकिन जिंदगी भर जो घृणा उसने अपने प्रति देखी उसे वो जरूर महसूस कर सकती थी। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देगा, उसे मानव नहीं पशु योनि में जन्म देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं।